अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप लोगों को इस ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ अपना 20 आवर्स का ले ओवर इजिप्ट में उम्र पे जाते हुए। रिसेंटली अभी हमने लास्ट मंथ उम्र किया तो हम लोग का कनाडा से हमारी लैंडिंग थी कायरो। 20 आवर्स का हमारा स्टे था और इजिप्ट में हमने कहा कि बस मोर देन 20 आवर्स ही काफ़ी हैं और हमने पूरी कोशिश करी कि हम इस 20 आवर्स में जितना घूम सकते हैं घूमें। तो इस ब्लॉग में आज आपको मैं दिखाऊंगी गीज़ा के पिरामिड्स और इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे नेशनल म्यूजियम ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन। यहाँ पे हमारा होता है शुरू रोड ट्रिप। तो ये है कायरो की सड़कें। कायरो को उर्दू में क्या बोलते हैं? अरबी में काहिरा। हमने वहाँ सीखा, यहाँ पे अरबी में काहिरा बोलते हैं। और यहाँ पे बिल्कुल हमारी कराची की तरह की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, साथ में एम्बेसी चल रही है, बिल्डिंग्स दिखेंगी आपको। और इस वक्त हमारा जो पहला जो हमारा स्टॉप है वो है नेशनल म्यूजियम ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन। इस 20 आवर्स में हम लोग सिर्फ इन दो ही जगहों को देख सके क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग कनाडा से गए थे, हमें लैंडिंग करके काफ़ी हमारा 13-12 घंटे का हमारा सफ़र था तो हम बहुत थक गए थे। तो बस हमने अपना सामान रखा और सुबह सुबह हमारी लैंडिंग थी और स्कैम होते होते बचे वहाँ पे, लुटते लुटते बचे अपना। फिर हमने ट्रिप स्टार्ट किया। कोई वर्किंग की भी नहीं थी वहाँ लैंड करने के लिए, बस उम्रे की सारी वर्किंग हम लोगों की हुई थी। लेकिन इजिप्ट में क्योंकि सिर्फ थोड़ा सा ही स्टे था तो हमने सोचा था कि लैंड करने के बाद देखते हैं कि क्या करना है। तो इस वक्त हम टैक्सी ड्राइवर के साथ बैठे हुए हैं, उबर है ये, और उबर में हम लोग जा रहे हैं म्यूज़ियम। कायरो जो है दो हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है, एक ओल्ड कायरो एक न्यू कायरो। तो जितनी भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो ओल्ड कायरो में हैं। तो जैसे जैसे हम ओल्ड कायरो की तरफ बढ़ रहे हैं, एयरपोर्ट जो है उनका न्यू कायरो की तरफ बना हुआ है। तो जैसे जैसे ओल्ड कायरो की तरफ आप बढ़ेंगे तो आपको यू विल बी एबल टू सी द मोर हिस्टोरिकल साइट्स दैट विल इंक्लूड गीज़ा पिरामिड्स, नेशनल म्यूजियम ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन, स्फिंक्स एंड ऑल दैट। ज़्यादातर इस्लामी एरियाज़, पुरानी बिल्डिंग्स और ख़राब इलाके भी आपको ओल्ड कायरो में ही नज़र आएंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे अपनी। इस वक्त हम आ चुके हैं टिकट्स वगैरह दे के अच्छे खासे महंगे म्यूज़ियम के अंदर, और अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। देखते हैं कि अंदर क्या है। ये धूप तो लग रहा है कि गर्मी है लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा थी। ठंड भी ऐसी कि अच्छी वाली ठंड थी, मौसम हमें नो डाउट बहुत अच्छा मिला। ये इस वक्त हम म्यूज़ियम में एंटर हो चुके हैं और इस म्यूज़ियम में बहुत सारे इजिप्शियन स्कूल्स के जो बच्चे थे वो आए हुए थे। पता नहीं कौन सा फील्ड डे इनका चल रहा था कि काफ़ी सारे स्कूल्स के बच्चे हमें दिख रहे थे। बेसमेंट में जाते हुए अनफॉर्चुनेटली वी वर नॉट अलाउड टू शूट देयर ममीज़, क्योंकि ममीज़ जो इनका ट्रेजर है और इन्होंने हज़ारा साल से इसको क्या कहते हैं दे केप्ट देम सेफ, तो ज़ाहिर है उसको इतना फुटेज बनाना अलाउ नहीं। फिर टूरिस्ट तो आएंगे नहीं, सब फुटेजेस पे ही देख लेंगे। तो यहाँ पे बेसमेंट में अंधेरे में बस ममीज़ रखी हुई थी, लाशें रखी हुई थी कोफिन्स के अंदर, और बहुत ही कोई घबराहट हो रही थी, नौज़िया हो रहा था मुझे। तो मैं तो करीब से बस थोड़ा सा देख के तो अवस्था फाड़ पड़ी थी कि अल्लाह माफ़ करे। खुदा बनने के दावे किया करते थे और अल्लाह ने क्या हाल निकाला कि म्यूज़ियम की जीनत बना डाला। तो कहते हैं बस इसीलिए ज़्यादा अना तकब्बुर ना करें, अकड़ा के ज़मीन पे ना चलें, अपनी औकात अपनी हैसियत को याद रखें। कुछ भी बन जाएँ, कुछ भी कर लें, कितने ही बड़े वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर बन जाएँ, लेकिन अल्लाह के आगे हज इनकसारी ही के साथ रहें। तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं। ये म्यूज़ियम के अपर फ्लोर पे आके अब वीडियो बनाना अलाउ था। तो ये किस्वा है काबे का गिलाफ ओल्ड, और ये पुराना कुरान है, हिस्टोरिकल कदीम कुरान। और ऊपर के फ्लोर पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी जो इंटरेस्टिंग हैं एंड हिस्टोरिकल हैं। ये डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं। ऊपर के फ्लोर से नीचे का फ्लोर नज़र आ रहा है, दिखा रहे हैं कि ममीज़ इस तरीके से यहाँ पे सेट हुई भी, मैरिनेटेड रखी हुई। तौबा तौबा। ये इस वक्त हम आगे बढ़ रहे हैं। ओटोमन एम्पायर के दौर का हाथ का बना हुआ कालीन, और अम्मी के घर में भी मुझे ऐसी कालीन नज़र आया था। लेकिन ये भाई मैं तो देख के हैरान रही कि औरतों ने कैसे अपने हाथ से कालीन बनाया रखा है यहाँ पे। हमसे तो हाथ से आटा भी नहीं गूंदा जाता, इनको देखो कालीन ही बना के बैठ गए। सारे स्कूल के बच्चे हैं इस वक्त, इनका फील्ड ट्रिप चल रहा है और अरबी में चप्पड़ 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 लगे हुए हैं, पूरा समझा रहे हैं उनको। ये उस ज़माने में फ़िरौन के जो दौर के जो लोग थे, कदीम टाइम के, उसके लोग कैसे रहा करते थे, कैसे कश्तियाँ बनाते थे दरख्तों को काट कर। ये स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन, रियल ह्यूमन स्केलेटन है ये। बोन एज बताई हुई है इस पूरे फ्रेम के अंदर। म्यूज़ियम देखने के बाद हम लोग इस वक्त रिवर नाइल क्रॉस कर रहे हैं, ऊबर से दूसरी राइड पकड़ी है और अब हम लोग इस वक्त जा रहे हैं गिज़ा के पिरामिड्स देखने के लिए। और गिज़ा के देखिए बाइक पे कैसे आंटी जा रही, बिल्कुल अपना मॉल लग रहा है कराची जैसा। गाड़ियों की हालत देख के भी आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे लोग अंडर प्रिविलेज्ड हैं, बहुत ज़्यादा अमीर लोग नहीं रहते हैं यहाँ पे कायरो में। और
बस इन बेचारों का भी यही हाल है जो हमारे मुल्क में लोगों का हाल है। करप्शन से इनकी पूरी लैंड भरी हुई है, लायर्स से लोग भरे हुए हैं, लोग आपको जगह जगह स्कैम करेंगे, झूठ बोलेंगे मासूम बन के शक्लें बना के। तो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द स्कैमर्स ऑल द टाइम, और यू नीड टू बी अटेंटिव एंड यू नीड टू डू योर ओन वर्क बिफोर यू आर गोइंग टू ट्रैवल टू इजिप्ट। तो ये पतली सी गली है, लग रहा है हम सिंध हैदराबाद बलूचिस्तान की गलियाँ क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन ये शॉर्टकट रास्ता है जो कि खुलता है गीज़ा के पिरामिड्स की तरफ। और जो बात है पिरामिड्स है तो एक बार जाने की जगह। जब हम यहाँ गए तो बहुत ही मेस्मराइजिंग से हमें सिचुएशन लगी, और इस वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे कि हम जिस घोड़े पे बैठे हुए हैं, घोड़े वाले ने उसको मार मार के घोड़े का हाशर निकाला हुआ है। ये जो स्पॉट था मेरी ज़िंदगी का मेमोरेबल स्पॉट था। मतलब इतनी उसने घोड़े को अजियत दी, इतनी तकलीफ दी कि मेरा जो थे रोंगटे खड़े हो गए, मैं बहुत स्ट्रेस में हो गई। और एक पॉइंट पे हम घोड़े से उतर ही गए। वो घोड़े पे पूरा वजन डाल के उसको चढ़ाई की तरफ चला रहा और मारे जा रहा। इस घोड़े वाले के चेहरे पे इतनी सख्ती थी, इतना चीख रहा चिल्ला रहा, लाइक बहुत ही कुछ हो रहा था इसको देख के। लेकिन बहरहाल आगे जाके अल्लाह ताला रहम करे। लेकिन ये आगे जाके फिर हम लोगों ने गीज़ा के पिरामिड्स देखे, तस्वीरें खिंचाई थोड़ी बहुत, वहाँ की सैंड पे बैठे, वहाँ से 2-3 पत्थर कलेक्ट करे एज ए मेमोरी। और गीज़ा के पिरामिड से बाहर निकल के मैंने एक सोवेनियर मैग्नेट लिया इजिप्ट का। ये बड़ी फेमस टूरिस्ट स्पॉट है और टूरिस्ट जो है दुनिया भर से इस जगह को देखने के लिए आते हैं, खासकर जो आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं। बच्चों के लिए ये जगह अच्छी है क्योंकि काफ़ी टाइम से इनको हम बता रहे थे फ़िरौन और मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरीज़ और मिस्र और काहिर और ये वो। जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा तो ये मुझे लगता है कि इनकी अच्छी मेमोरीज़ में इंशाल्लाह गया होगा। आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप लोग मेरे ब्लॉग देखते रहेंगे, और इंशाल्लाह डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।